देखिए, आपने जो जीवन में कमाया है ना, अंतिम समय में वही आने वाला है। आपने यदि समाज की सेवा की है तो अंतिम समय में समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। आपने यदि संतों की सेवा की होगी तो अंतिम समय में संत आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे। अंतिम समय में वही होता है जो हमने पूरे जीवन काल में किया। सबको प्रणाम कर रहे हैं, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सभी को प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 7 दिन का समय है। मानव जीवन के कल्याण का उपाय क्या है? तो अनेक ऋषि वहां बैठे थे। किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा मुझे तो 70 साल हो गए हैं, 7000 वर्ष हो गए हैं, अभी मोक्ष तो मुझे भी नहीं मिला, कल्याण तो मेरा भी नहीं हुआ। आपस में चर्चा ही कर रहे थे। इतने में देखा दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर होके जिनके शरीर पर 2 अंगुल का वस्त्र भी नहीं है, ऐसे सुखदेव भगवान परीक्षित की ओर आ रहे हैं। मानो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही सुखदेव बनकर आ रहे हैं। व्यास गद्दी पर बिठाया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सबने पूजन किया, परीक्षित ने पूजन किया है। आज सुखदेव जी का स्वरूप कैसा लग रहा है, आज सुखदेव जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, तो सुखदेव जी के शिष्य सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। जैसे आकाश मंडल में असंख्य ग्रह, तारा, नक्षत्र के बीच में चंद्रमा रात्रि को सुशोभित होता है, अलग ही चमकता है ताराओं के बीच में, ऐसे वहां बैठे हुए असंख्य संत, देवर्षि, विप्रर्षियों के बीच में श्री सुखदेव जी शोभा पा रहे हैं, अलग ही सुशोभित हो रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रणाम करके निवेदन किया, धन्य मेरा जीवन हो गया। आप जैसे संतों के तो स्मरण करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर दर्शन हो जाएं और फिर आपके वचनामृत सुनने को मिले तो जीवन में पाप रह ही नहीं सकते। 7वें दिन मरना है, ऊपर से संकट टूट पड़ा है श्राप का। आप जरा विचार करिए, मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है, मृत्यु से बड़ा कोई संकट नहीं है। इतना बड़ा संकट परीक्षित पर टूट पड़ा है, तब भी परीक्षित भगवान को कह रहे हैं अद्य मे भगवान प्रीतः कृष्णः पांडुसुत प्रिय। आज मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हैं। किसी ने कहा परीक्षित तुमको शाप लगा है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होनी है, इतना बड़ा संकट तुम पर टूट पड़ा है, तुम कह रहे हो मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हैं। अरे हमको कांटा भी चुभता है तो हम कहते हैं भगवान हमसे रूठ गए हैं, हमारी एक मन की नहीं होती तो हम कहते हैं भगवान हमसे रूठ गए हैं। और भगवान हमारी एक इच्छा पूरी ना करे तो हम कहते हैं कि हमारे भगवान तो काम के नहीं, कोई दूसरे भगवान देखने पड़ेंगे। आमच्या देव काही काम करणार नहीं, देव बदल देते हैं। और देखिए आप परीक्षित का भाव देखिए, परीक्षित कहते हैं बाहर की संपत्ति मिलने से भगवान की कृपा हो रही है, हो गई है, यह नहीं कहा जा सकता। बहुत धन मिल गया हो, लोग कहते हैं आहा इस पर भगवान की बड़ी कृपा है। किसी के घर में बढ़िया गाड़ी आ जाए तो लोग कहते हैं आहा इनके ऊपर देखो भगवान की कितनी कृपा है। किन्हीं के बच्चे की नौकरी लग जाए, कोई बहुत बड़ा काम मिल जाए तो बोलते हैं अरे भगवान की बड़ी कृपा है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो आपके पुण्य का प्रभाव है। अन्न मान धन हे तो प्रारब्ध अधीन, ये तो प्रारब्ध से मिला है, तो भगवान की कृपा क्या है? परीक्षित कहते हैं अन्यथा ते अव्यक्त गतेर दर्शनम न कथम नृणाम।
भगवान की कृपा जब होती है तब भगवान अपने भक्त और संत से मिला देते हैं। बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, हो बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, 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 बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया बिना भगवंत की कृपा के संत नहीं मिलते हैं, संत मिले हैं तो भगवान की मुझ पर कृपा है। परीक्षित कह रहे हैं आज मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, उनसे शिकायत नहीं करता है। वो कहता है जिस परिस्थिति में रखें, जिस हाल में रखें, बस मैं प्रसन्न हूं। उसमें भी कोई ना कोई भगवान की कृपा को देख ही लेता है।